रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है डेली ब्लॉगनामा की तरफ से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ मालिक करीम सोना आपके घरों में खुशियां अता फरमाए, बरकतें, इज़्ज़त, शान वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जितने दोस्त अहबाब दूर नज़दीक से डेली ब्लॉगनामे को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं उन सब का बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ। जितने माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग इस फ्यूज़ो बरक़ात भरी सआतों भरी घड़ियों के अंदर शिरकत फरमाते हैं, मालिक करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शाद आबाद रखे, बरकतें, इज़्ज़तें अता फरमाए। तो लीजिए आज का बाब है सहीह बुखारी शरीफ, बाब अव्वल, जिल्द अव्वल, बाबुल सलात। सहीह बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल, बाबुल सलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारका 242, नमाज का बयान। मिराज पाक में नमाज किस तरह फर्ज की गई। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मुझसे हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस हर कुल में बयान किया कि नबी करीम सर्वकायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज, सच्चाई और पाक दामनी का हुक्म देते हैं। सहीह बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल, बाब किताबुल सलात। हदीस मुबारका 339, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मक्का मुकरमा में था कि मेरे मकान की छत खोली गई और जबरील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। मेरा सीना खोला गया, फिर उसे आबे ज़मज़म से धोया गया, फिर सोने का एक तश्त लाया गया जो हिकमत व ईमान से भरा हुआ था और वो मेरे सीने में उंडेल दिया गया, फिर उसे बंद कर दिया, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे आसमान की तरफ ले चढ़े। जब मैं आसमान दुनिया पर पहुंचा तो जबरील अलैहिस्सलाम ने आसमान के खाजन से खोलने के लिए कहा। उसने कहा, कौन हो, कौन हो? कहा, मैं जबरील हूं। उसने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई और है? कहा, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। जब खोला तो हम आसमान दुनिया के ऊपर गए। वहां एक आदमी बैठा हुआ था जिसके दाएं और बाएं बहुत से लोग थे। जब वो अपने दाएं जानब देखता तो हंसता और जब बाएं जानब देखता तो रोता। उसने कहा, साले नबी और सालिया बेटे, खुश आमदीद। मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से कहा, ये कौन है? कहा, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और दाएं बाएं जो सूरतें हैं ये इनकी औलाद हैं। दाएं वाले जन्नती हैं और बाएं वाले जहन्नमी हैं। जब ये दाएं तरफ जानब देखते हैं तो हंसते हैं, जब बाएं जानब देखते हैं तो रोते हैं, यहां तक कि मुझे दूसरे आसमान तक ले गए और उसके खाजन से खोलने के लिए कहा और उसके खाजन से वही गुफ्तगू हुई जो पहले से हुई थी। उसने खोल दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आसमानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत अदीस अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनके मकामात याद नहीं रहे। हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया पर मिले और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, साले नबी और साले भाई, खुश आमदीद, खुश आमदीद। मैंने कहा, ये कौन है? कहा, ये हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पास से गुजरा। उन्होंने कहा, साले नबी और साले भाई, खुश आमदीद। मैंने कहा कि ये कौन है? कहा, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा।
उन्होंने कहा सालिया नबी और सालिया भाई खुश आमदीद। मैंने कहा कि ये कौन है? कहा ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। उन्होंने कहा सालिया नबी और सालिया बेटे खुश आमदीद। मैंने कहा कि ये कौन है? कहा ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्ने शहाब का बयान है कि मुझे इब्ने हज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि हजरत इब्ने अब्बास और हजरत अबू हबा अंसारी रजी अल्लाह ताला दोनों कहा करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे लेकर चढ़े यहाँ तक कि मैं बहुत बुलंद मुकाम पर पहुंच गया जिसमें कलमों की आवाज सुनता था। इब्ने हज़म और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। मैं इसके साथ लौटा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आप पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क्या फर्ज किया है? मैंने कहा कि 50 नमाजें। उन्होंने कहा अपने रब की तरफ लौट जाइए क्योंकि आपकी उम्मत में ये ताकत नहीं है। मैं वापस लौटा तो उनका एक हिस्सा कम कर दिया गया। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटा और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपने रब की तरफ फिर जाइए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इनकी ताकत नहीं है। फिर मैं वापस गया तो एक हिस्सा मजीद कम कर दिया गया। मैं उनकी तरफ आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब की तरफ जाइए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इनकी ताकत भी नहीं है। मैं वापस लौटा तो फरमाया कि ये 5 हैं और यही 50 हैं। मेरे नज़दीक बात तब्दील नहीं हुआ करती। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने कहा अपने रब की तरफ जाइए। मैंने कहा कि मैंने कहा कि मुझे अब अपने रब से हया आती है। फिर मुझे लेकर चले यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे जिस पर रंग छाए हुए थे, नहीं मालूम कि वो क्या हैं। फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया जिसमें मोतियों के हार हैं और उसकी मट्टी मुश्क है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुब्हानर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 340। हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जब नमाज फर्ज की तो हजर और सफर के लिए 2-2 रखतें फर्ज फरमाई। सफर की नमाज तो बरकरार रखी गई और हजर की नमाज में इजाफा कर दिया गया। हदीस मुबारका 243। कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना जरूरी है। इरशाद बारी ताला है हर नमाज के वक्त आराइश कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर कीजिए इस हदीस मुबारक पर। इरशाद बारी ताला है कि हर नमाज के वक्त आराइश कर लिया करो। सुभान अल्लाह। जो एक ही कपड़े में लिपट कर नमाज पढ़े, हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन अकूब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे टांक लो ख्वाह कांटों से हो। इसकी असनाद में कलाम है और जो उसी कपड़े से नमाज पढ़े जिसमें सोबत की जब तक उसमें नजासत ना देखे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि कोई बरना होकर बैतुल्लाह का तवाफ ना करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारका 341। मोहम्मद बिन असीरीन से रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमें हुक्म फरमाया गया है कि ईदैन के रोज हैज वाली और पर्दा दार खवातीन भी निकलें
اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ حیض والی نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ ایک عورت عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کے پاس دوپٹہ نہ ہو، فرمایا کہ اس کے ساتھ والی اپنے دوپٹے کا ایک حصہ اس پر ڈالے رکھے۔ عبداللہ بن رجا، عمر عمران، محمد بن سیرین، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا ظلمنا انفسنا لا حول ولا قوة الا بالله العظیم لا الہ الا انت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ربی